हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। खुदावंद खुदा बापाओं के बादशाह, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, जीवन देने वाले, मुक्तिदाता, शांतिदाता, अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाले पिता परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपने हमें सुबह की भोर में अपनी हजूरी में, अपने निकट में खुदावन आपने हमें लेकर आया। इसके लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते, हम आपके नाम की तारीफ करते, हम आपके नाम की महिमा करते। तू महान जीवित परमेश्वर हो। हालेलुया हालेलुया। आपने हमें सुबह की भोर में अपने निकट में, अपने हजूरी में हमें लेकर आया। इसके लिए खुदावन हम आपके नाम की महिमा करते, आपकी तारीफ करते। तेरे जैसा परमेश्वर कोई है नहीं, तेरे जैसा खुदावन कोई है नहीं। तू सर्वोच्च शक्तिशाली परमेश्वर है प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। आपके नाम की महिमा करते परमेश्वर खुदा। हम अपने आपको आपके बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते, आपके लहू में कवर करते। हमसे देखने, सुनने, बोलने के द्वारा जो गुनाह, पाप, अपराध हमसे लगातार होते प्रभु जी, उन सारे गुनाहों को, पाप को, अपराधों को आप हमारे क्षमा करें और अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर। पिता परमेश्वर, आगे की हर एक भागों को आपके बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते। पिता परमेश्वर, हम आपके जीवते वचन और कलाम की ओर जाते। आप अपने वचनों के द्वारा होकर हमसे बोल और बातचीत कर और हम पर खुदाबंद दया कर, अनुग्रह कर। हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, अपने भेद भरी गुप्त बातों को हमें बता। हम आपकी तारीफ, आपकी स्तुति, प्रशंसा करते। हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते। आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की जीवती वचन और कलाम की ओर जाते हैं। हालेलुया। तो आप हमारे साथ प्रेरितों की काम किताब 4 अध्याय की 13 आयत को निकाल सकते, जिसमें लिखा है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे। हालेलुया। जब पतरस और यूहन्ना महासभा के सामने परमेश्वर की जीवित वचन को, सुसमाचार को सुना रहे थे। हालेलुया हालेलुया। तो जब लोगों ने पतरस और यूहन्ना की द्वारा सुसमाचार कलाम को सुना, तो उस स्थान में, हालेलुया, जो महायाजक थे, जो सदुकी, फरीसी और न जाने जो परमेश्वर के विरोधी लोग थे, वे लोग जब पतरस और यूहन्ना को देखे तो वे लोग कहने लगे कि ये लोग तो अनपढ़ है। हालेलुया। ये साधारण मनुष्य है, इन्हें इतना ज्ञान कहाँ से हासिल हुआ। हालेलुया। ये लोग तो अनपढ़ है, ये लोग साधारण मनुष्य है, इन्हें ज्ञान का कैसे पता। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का जीवित वचन हमें यह समझाना चाहता है कि आपको लगता है कि मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, आपको ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ भी नहीं हो सकता। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जितना कमज़ोर आप अपने आप को समझते हो, आपसे
ज़्यादा कमज़ोर तो पतरस व यूहन्ना है। हालेलुया। जिसे पढ़ना नहीं आता। हालेलुया, हालेलुया। हमें तो आज सब कुछ आता है। हालेलुया। हमें लिखना, पढ़ना और न जाने बहुत सारे काम आता है, फिर भी हम अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। हालेलुया। हम अपने आप को एक साधारण मनुष्य समझते हैं, लेकिन जब हम बाइबल में देखते हैं तो पतरस और यूहन्ना जो अनपढ़ है और हालेलुया साधारण मनुष्य है, परमेश्वर एक अनपढ़ मनुष्य को चुनकर उनके जीवन से बड़ी महिमा को ले सकता है। तो वही खुदावन आपको और मुझको चुनकर हमारे जीवन से क्या वो बड़ी महिमा को नहीं ले सकता है। हालेलुया। आप तो एक अच्छी पढ़े लिखे हो, फिर भी आप अपने आप को कमज़ोर समझते हो। हालेलुया। लेकिन जब हम पतरस और यूहन्ना को देखते हैं तो पतरस व यूहन्ना परमेश्वर की सामर्थ्य में होकर सब कार्य को करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पतरस और यूहन्ना अनपढ़ होने के बावजूद, एक साधारण मनुष्य होने के बावजूद परमेश्वर की सामर्थ्य में एक आश्चर्य कार्य को करता है और परमेश्वर की उपदेशों को ऐसे देता है कि लोग सुनने वाले की मन हृदय छिद जाते हैं। हालेलुया। जब पतरस ने परमेश्वर की जीवती वचन को सुनाया तो सुनने वाले की मन हृदय छिद गए। 3000-5000 लोगों ने अपने मन को परिवर्तन किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थी की किताब 1 अध्याय की 26 आयत में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। 27 में देखते हैं हम, परंतु परमेश्वर ने जगत की मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानियों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत की निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर खुदावन पतरस और यूहन्ना को इसलिए चुना क्योंकि वे अनपढ़ है। हालेलुया। वे साधारण मनुष्य, वैसे ही परमेश्वर आपको मुझको चुनता है अपनी महिमा को करने के लिए, और इस संसार के ज्ञान को, इस संसार के ज्ञानियों को तुच्छ जानने के लिए परमेश्वर खुदावन आपको और मुझको चुनता है। हालेलुया, हालेलुया। और 28 आयत में कहते हैं, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। परमेश्वर इस संसार के ज्ञान को, इस संसार के ज्ञानियों को परमेश्वर तुच्छ ठहराना चाहता है, जिसकी वजह से खुदावन आपको और मुझको चुन लिया है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम एक और वचनों को देखते हैं। यूहन्ना की किताब 7 अध्याय के 15 और 16 आयत, जिसमें लिखा, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। हालेलुया। जब यीशु मसीह उपदेश दे रहा था तो वहाँ यहूदी, और जब यीशु मसीह यहूदियों के पर्व में आकर लोगों को उपदेश दिया, और जो लोग यीशु मसीह को जानते थे, हालेलुया, तो उस स्थान में यहूदियों ने अचंभा करके कहा, इसे बिना पढ़े विद्या कैसे आ गई। हालेलुया,
और जब यीशु मसीह उन लोगों को उत्तरते 16 आयत में, मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। हालेलुया। जैसे यहूदियों के लोग कहते थे कि यीशु को बिना पढ़े विद्या कैसे आ गई, क्योंकि यीशु का उपदेश यीशु का नहीं परंतु उसके भेजने वाले पिता परमेश्वर का उपदेश है, जिसकी वजह से यीशु को ज्ञान और भेद भरी बातें आता है। हालेलुया। परमेश्वर वो है जो खुदावन अपने भेदों को, गुप्त बातों को परमेश्वर हर एक मनुष्य को देना चाहता है, चाहे वह मनुष्य कैसा भी क्यों ना हो, चाहे वह मनुष्य अपने आप को कमज़ोर समझता हो, चाहे वह मनुष्य अपने आप को कुछ भी क्यों ना समझता हो, लेकिन वह परमेश्वर की नज़र में, परमेश्वर की दृष्टि में वह मनुष्य अधिक अधिक मूल्यवान है। हालेलुया। जिस मनुष्य को संसार के लोगों ने तुच्छ जाना, संसार के लोगों ने ठुकरा दिया, परमेश्वर उसी बंदे को परमेश्वर अपनी महिमा के लिए खड़ा करता है और उसी के जीवन से परमेश्वर एक बड़ी महिमा को लेता है। हालेलुया। हालेलुया। अय्यूब की किताब 34 अध्याय की 24 आयत में कहता है, वह बड़े बड़े बलवानों को बिना पूछ पाछ के चूर चूर करता है और उनके स्थान पर दूसरों को खड़ा कर देता है। हालेलुया। परमेश्वर जो है संसार के उन बड़े से बड़े बलवानों को क्या करता है, उनकी बलवंत को कमज़ोर करता है और उनके स्थान पर परमेश्वर दूसरे को खड़ा करते हैं अपनी महिमा के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने जो ज्ञान और भेद भरी बातों को दिया है, उन ज्ञानों को, भेदों को जब मनुष्य परमेश्वर के लिए कार्य नहीं करता तो परमेश्वर उसकी ज्ञान को और उसको परमेश्वर नष्ट करता है और उनके स्थान पर किसी दूसरे को खड़ा करता है अपनी महिमा के लिए, अपने लोगों को। हालेलुया। परमेश्वर उस स्थान में खड़ा करता है। हालेलुया। हम इस आयत में यह सीखते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि अपने जीवन में कि मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचनों में देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना को देखो, जो अनपढ़ है, जो एक साधारण मनुष्य है, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य से होकर कैसे बड़े से बड़े कार्य को करता है और परमेश्वर के उपदेशों को जब ऐसे सुनाता है कि लोग के मन हृदय परिवर्तन हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब हम पतरस और यूहन्ना के जीवन से देखते हैं, हालेलुया, तो कितनी आश्चर्य की बात है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम ऐसा कहते कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, जबकि हमको अच्छा लिखना पढ़ना आता है और हमको न जाने संसार का इधर उधर का बहुत सारे ज्ञान है, फिर भी हम अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, क्योंकि हमारे पास में परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर का आत्मा नहीं है, जिसकी वजह से हम कमज़ोर है। लेकिन वही पतरस और यूहन्ना के पास, जो अनपढ़ है, जो कुछ भी नहीं जानता, उनके पास परमेश्वर यीशु मसीह है, परमेश्वर का आत्मा है, जिसकी वजह से वह अपनी ओर से बातें नहीं करता, वह अपने ज्ञान की बातें नहीं करता, परमेश्वर अपने ज्ञानों को उनके मुख से बातें करता है। हालेलुया। ठीक वैसे ही जब हम खुदावन में आते हैं, हालेलुया, हालेलुया, तो हमें भी परमेश्वर उससे रीति से इस्तेमाल करता है। हालेलुया। हम अपने जीवन में हो सकते हैं, हम अपनी दृष्टि में, अपनी नज़र में और किसी और मनुष्य की नज़र में कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की नज़र में कमज़ोर नहीं है, परमेश्वर की दृष्टि में हम तुच्छ नहीं है। जैसे पतरस और यूहन्ना हो सकता है अपने जीवन के विषय में, अपने क्षेत्र में कमज़ोर हो, लेकिन परमेश्वर की नज़र और परमेश्वर की दृष्टि में पतरस और यूहन्ना कमज़ोर
कमज़ोर नहीं है। पतरस और यूहन्ना परमेश्वर की नज़र में एक मूल्यवान मनुष्य है। हालेलुया। एक बलवंत मनुष्य है। वे एक साधारण मनुष्य नहीं, हालेलुया, असाधारण मनुष्य है। हालेलुया। क्योंकि उस स्थान में कार्य करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा है, जो उस वक्त, हालेलुया, पतरस और यूहन्ना को अगुवाई कर रहा है। जब पवित्र आत्मा वही हमारे जीवन में आते हैं तो हमें हर एक क्षेत्र में, हर एक बात में हमें अगुवाई करता है, जिसके द्वारा हम कुछ भी कर सकते हैं। हालेलुया। इसी वजह से हमें अपने आप को कमज़ोर समझने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम कमज़ोर नहीं, हम एक साधारण मनुष्य नहीं, हम एक मूल्यवान मनुष्य है। हालेलुया। जो परमेश्वर की नज़र में हम अधिक मूल्यवान हैं। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। खुदावन, खुदा बादशाहों के बादशाह, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, जीवन देने वाले, हम आपकी तारीफ, आपकी स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई करते। तू मेरे महान खुदा, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, जीवन देने वाले, सर्वशक्तिमान परमेश्वरों के परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा, आपकी तारीफ, आपकी स्तुति, प्रशंसा करते। हालेलुया। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपने खुदावन हमें सुबह की भोर में अपने निकट में अपने हजूरी में लेकर आया प्रभु जी, और आपने हमें भला चंगा संभाल कर रखा। हर एक खतरों, मुसीबत और समस्याओं से तूने मुझे बचा कर रखा। इसके लिए धन्यवाद और तारीफ, आपकी स्तुति, प्रशंसा करते। पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते प्रभु जी, हर एक भाई बहनों को तेरे बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते। जिन भी लोगों ने खुदावन हमें विश्वास के साथ विनती निवेदन रिक्वेस्ट लगातार भेजे प्रभु जी, उन सभी लोगों के जीवन में आपकी आशीष को, बरकतों को, आपकी सामर्थ को हम मांगते प्रभु जी। जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु जी, हर एक लोगों को छूकर चंगा कर प्रभु जी। हर एक के घर परिवार में सुख, शांति, आनंद की घोषणा करते। हर एक भाई बहनों को आपके लहू में कवर करते, छुपा देते प्रभु जी। हर एक के गुनाहों के लिए, पाप के लिए, अपराध के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते। पिता परमेश्वर, होने दे हर एक भाई बहन के जीवन से ऐसी बड़े महिमा को कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जो भाई बहन अपने आप को कमज़ोर समझते, अपने आप को निर्बल समझते प्रभु जी, उन भाई बहनों के जीवन से बड़े कार्य को ले। जिस प्रकार आपने राजा पतरस और यूहन्ना से कार्य लिया, वे लोग राजा अनपढ़ थे प्रभु जी, आपने उस अनपढ़ मनुष्य के जीवन से एक बड़े कार्य को लिया। पिता परमेश्वर, जब वे दोनों आपके वचन कलाम को, आपके सुसमाचार को सुनाते थे प्रभु जी, तो लोगों का मन, हृदय छिद जाता था, लोगों का मन, हृदय बदल जाता था प्रभु जी। परमेश्वर खुदा, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों की आने जाने में आपकी स्वर्गदूत की पहरा को लगाते, हर एक आने जाने में आपकी सुरक्षाओं को, बल को मांगते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, होने दे हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्यों में तेरी आशीष को, बरकतों को मांगते। हर एक रुके हुए काम यीशु के नाम से होने पाए प्रभु जी, और हर एक भाई बहनों के जीवन में तू बड़े कार्य को कर मेरे प्यार प्रभु जी। और खुदावन, दया कर, अनुग्रह कर। तू मेरे महान खुदा, जीवित परमेश्वर, यहोवा खुदा, हम आपकी तारीफ, आपकी स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई करते। तू मेरे महान खुदा, जीवित परमेश्वर हो, अनुग्रहकारी, जीवन देने वाले, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर खुदा, हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस दुआ को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मांगते। आमीन।